हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप होते हैं, जो कि दो टाइप होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होता क्या है कि जब हम किसी ब्लॉक के मोशन की ऑब्जर्वेशन लेते हैं इनर्शियल फ्रेम से, तो उसके ऊपर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। लेकिन जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेते हैं, तो वहां पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता। लेकिन उसको होल्ड करवाने के लिए हम शूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से लेते हैं। तो मेनली आज हम शूडो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और शूडो फोर्स की एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो ये देखो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कितने टाइप होते हैं। दो टाइप होते हैं। फर्स्ट है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम भी बोल सकते हो। इसको एन आई से भी डिनोट करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? अनएक्सलरेटेड फ्रेम। मतलब एक ऐसा फ्रेम जिसका एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? एक्सेलरेटेड, ऑलवेज एक्सेलरेटेड फ्रेम। अनएक्सेलरेटेड फ्रेम देखो कैसा हो सकता है। जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये क्या है? स्टेशनरी एक्स वाई जेड एक्सिस है। और यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर बैठा हुआ है ओरिजिन पे, ठीक है, जिसके हाथ में क्या होती है? क्लॉक होती है। तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस क्या है? स्टेशनरी। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ग्राउंड फ्रेम। तो एक तो ये टाइप हो सकता है किसका? इनर्शियल फ्रेम का, क्योंकि अनएक्सलरेटेड है ना, इसका एक्सलेशन जीरो है। ये तो एब्सोल्युटली रेस्ट फ्रेम है। एक्स वाई जेड एक्सिस, ये स्टेशनरी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है। तो ये क्या है? ग्राउंड फ्रेम। तो ये भी क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम। सेकंड टाइप क्या हो सकता है एन एक्सेलरेटेड फ्रेम या इनर्शियल फ्रेम का? कि मान लो एक बस है, ठीक है। ये मान लो स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मतलब ये जो इसकी स्पीड है ना, वो कांस्टेंट है और स्ट्रेट रोड पे चल रही है। इस बस की स्पीड कांस्टेंट है और स्ट्रेट रोड पे चल रही है। मतलब इस बस की वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। मतलब इस बस का एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। तो मान लो इस बस के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है आराम से, और इस बस के साथ इसकी खुद की एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एसोसिएटेड है। मतलब यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या है? मूविंग। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, जो कि इस बस के साथ एसोसिएटेड है। और इस बस के अंदर एक लड़का आराम से बैठा हुआ है बस के अंदर, और वो लड़का इस फ्रेम के ओरिजिन पे भी है। तो ये बस स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। मतलब बस की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। मतलब बस का एक्सेलरेशन क्या है? जीरो। तो यहाँ पे ये मूविंग फ्रेम जिसके ओरिजिन पे ये लड़का बैठा हुआ, मतलब ऑब्जर्वर, और जो कि बस के अंदर आराम से बैठा हुआ है, तो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस बस के साथ एसोसिएटेड है। तो ये भी हमारा क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। ये भी इनर्शियल फ्रेम है। और ये ग्राउंड फ्रेम, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस स्टेशनरी है।
तो ये भी एक इनर्शियल फ्रेम है। तो इनर्शियल फ्रेम के दो टाइप हो सकते हैं, एक तो ग्राउंड फ्रेम, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस क्या हो, स्टेशनरी हो। और एक सेकंड इनर्शियल फ्रेम का टाइप क्या हो सकता है कि एक बस स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब बस की वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, मतलब बस का एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। उस बस के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है और इस बस के साथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, ये जो एक्सिस हैं ये क्या है, एसोसिएटेड है, जिसके ओरिजिन पे ये लड़का बैठा हुआ बस के अंदर आराम से। तो ये बस के साथ एसोसिएटेड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस है, मतलब ये यहाँ पे मूविंग एक्स वाई जेड एक्सिस है। तो इनर्शियल फ्रेम का सेकंड टाइप ये हो सकता है। इनर्शियल फ्रेम में मतलब जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम फ्रेम लेते हैं ना, या तो ग्राउंड फ्रेम से बोल दो या इस वाले इनर्शियल फ्रेम से बोल दो, दोनों इनर्शियल फ्रेम है। जब हम किसी ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन इनर्शियल फ्रेम से लेंगे, व्हेन ऑब्जर्वेशन ऑफ ए ब्लॉक टेकन फ्रॉम inertial frame, then Newton's laws of motion hold good. Newton's laws of motion hold good, मतलब जब इनर्शियल फ्रेम से किसी ब्लॉक के मोशन की ऑब्जर्वेशन ली जाती है तो न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम अनएक्सेलरेटेड फ्रेम होता है, वो ग्राउंड फ्रेम भी हो सकता है इनर्शियल फ्रेम, ये बस वाला फ्रेम भी हो सकता है। बस के अंदर जो ऑब्जर्वर है ना आराम से बैठा हुआ बस के अंदर, वो इस बस फ्रेम के ओरिजिन पे बैठा हुआ है और ये बस फ्रेम के साथ एसोसिएटेड एक्स वाई जेड एक्सिस है। ये स्टेशनरी एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं है, स्टेशनरी एक्स वाई जेड एक्सिस तो ग्राउंड फ्रेम की होती है, लेकिन ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम है, ये भी अनएक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो इस ऑब्जर्वर के हाथ में भी ऑब्वियसली क्या है, स्टॉप वॉच है। तो जब हम किसी ब्लॉक के मोशन की ऑब्जर्वेशन लेंगे फ्रॉम इनर्शियल फ्रेम, तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड करते हैं। अब देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सेकंड टाइप क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब कोई भी ऐसा फ्रेम जो कि क्या हो, एक्सेलरेटेड हो। तो एग्जांपल के तौर पे सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं लूं, नॉन इनर्शियल फ्रेम का सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं अगर लूं तो वो क्या लूंगा, मान लो ये बस है और बस इस स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये बस इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। और इस बस के अंदर एक लड़का है जो कि आराम से बैठा हुआ है बस के अंदर। तो इस एक्सेलरेटेड बस के साथ इसकी खुद की एसोसिएटेड एक्स वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एसोसिएट होंगी। तो ये भी क्या है, मूविंग एक्स वाई जेड एक्सिस। और इन एक्स वाई जेड एक्सिस के ओरिजिन पे ये लड़का बैठा हुआ जो कि बस के अंदर आराम से, और उसके हाथ में क्या है, स्टॉप वॉच। क्योंकि ये बस अब एक्सेलरेटेड है, यहाँ पे बस एक्सेलरेटेड नहीं थी, यहाँ पे बस स्ट्रेट रोड पे कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, मतलब बस की वेलोसिटी कांस्टेंट थी, इसलिए ये फ्रेम क्या हो गया था, बस का ये फ्रेम इनर्शियल फ्रेम था। लेकिन ये बस अब इस स्ट्रेट रोड पे एक्सेलरेटेड है और बस का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, मान लो सिंपलेस्ट केस में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मतलब सीधा सा कहने का मतलब ये है कि ये बस एक्सेलरेटेड है और बस के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ जो कि बस का ऑब्जर्वर होगा, आराम से बस के अंदर बैठा हुआ है। और ये एक्स वाई जेड एक्सिस बस के साथ एसोसिएटेड है, जिसके ओरिजिन पे ये लड़का जो कि बस के अंदर है आराम से बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वन ऑफ द सिंपलेस्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम।
और जो नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम। मतलब अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नॉट होल्ड गुड, होल्ड नहीं करता न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जब किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम से। जैसे यहां से किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करता, लेकिन इसको हम होल्ड करवा सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को होल्ड गुड करवा सकते हैं। किसकी हेल्प से? सूडो फोर्स की हेल्प से। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो भी हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड गुड करवा सकते हैं एक नए कॉन्सेप्ट की हेल्प से। वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? सूडो फोर्स। तो मेनली आज हम इस सूडो फोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स। ये क्या होता है? मान लो एक ब्लॉक है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा मैं कि मान लो एक ब्लॉक है जिसका मास m है और वो मान लो 2 kg है, ठीक है। ये आराम से रखा हुआ है रेस्ट पे, ये एट रेस्ट आराम से ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास कितना है? 2 kg। और यहाँ पे क्या है? ग्राउंड ऑब्जर्वर है ये क्या है? ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो अब मैं इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम से। ये जो ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर होता है वो इनर्शियल फ्रेम का ही तो होता है। तो अब देखो वास्तविकता में ये अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स एक्ट कर रहे होंगे। ये मस्त यहाँ पे आराम से ब्लॉक है, 2 kg का ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर मस्त रखा हुआ है। तो एक तो mg फोर्स एक्ट करेगा, और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो mg फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बाय ग्राउंड ऑन द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, वो 20 न्यूटन ही आएगा। तो वास्तविकता में इस 2 kg ब्लॉक पे ये दो ही तो फोर्स एक्ट करेंगे, mg और नॉर्मल रिएक्शन, दोनों ही 20 न्यूटन, क्योंकि ये आराम से ग्राउंड के ऊपर आराम से रखा हुआ मस्त रेस्ट पे। तो ये रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। अब मान लो एक कार है, ठीक है, ये क्या है? कार। ये कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है मान लो ए एक्सेलरेशन से, और वो कितना है? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस स्ट्रेट रोड पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है ये कार 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मान लो इसके अंदर एक ऑब्जर्वर है जो कि कार के अंदर आराम से बैठा हुआ है, ये कार के अंदर आराम से बैठा हुआ है, और ये कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो मान लो सिंपलेस्ट केस में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जो कार का ऑब्जर्वर होगा, तो ये क्या ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर नहीं होगा?
क्या है ये, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि ये ऑब्जर्वर कार के अंदर आराम से बैठा हुआ है और कार इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर है। तो अब देखो, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को या कार के ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा, अब वो देखते हैं। मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक एज ऑब्जर्व्ड बाय नॉन इनर्शियल फ्रेम कार ऑब्जर्वर, इस कार ऑब्जर्वर को इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। तो मतलब मैं रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, वो क्या है, जीरो, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर आराम से मस्त रेस्ट पे रखा हुआ है। अब देखो एक्सेलरेशन ऑफ कार ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो कितना है, +4। इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार ऑब्जर्वर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना है, +4। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर या नॉन इनर्शियल कार ऑब्जर्वर, तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कार वो कितना आएगा, यूजिंग रिलेटिव मोशन एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जो कि +4 है। तो ये कितना आया, -4 आया। मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, मतलब इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को, मतलब इस कार के ऑब्जर्वर को इस 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव मोशन कैसा नजर आएगा, या इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। तो इस कार के ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो ब्लॉक है ना, ये तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ऑब्जर्वर कितना आया, -4। माइनस साइन क्या दिखा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब इस कार के ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये ब्लॉक तो इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है। तो ये रिलेटिव एक्सेलरेशन ही तो है इस ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ऑब्जर्वर। अब देखो, अगर मैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके लिए अप्लाई करूं, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को, मतलब इस कार के ऑब्जर्वर को जो कि एक्सेलरेटेड है, इसको इसका कैसा मोशन नजर आएगा, उसके लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करूं, क्योंकि ये कार ऑब्जर्वर इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व ही तो कर रहा है। तो नेट फोर्स इस ब्लॉक के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना होना चाहिए, मास ऑफ दिस ब्लॉक 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, वो कितना आया है, -4। तो ये कितना आ गया, -8 न्यूटन आ गया। तो दो देखो क्या है, दो m है, तो इसको क्या लिख सकता हूं, m और माइनस साइन आगे ले आओ, अब बचा 4। 4 क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब ये आया -ma। तो नेट फोर्स ऑन दिस 2 kg ब्लॉक अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जब इस 2 kg ब्लॉक को कौन ऑब्जर्व कर रहा है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, तो इस 2 kg ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए, -8 न्यूटन। अब देखो इस 2 kg ब्लॉक के एफबीडी को बनाओ, एक तो mg फोर्स एक्ट कर रहा है कितना, 20 न्यूटन,
और एक नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड है, ये तो दोनों तो एक्ट कर ही रहे हैं ना, 20 न्यूटन और mg 20 न्यूटन, और इस ब्लॉक का मास कितना है 2 kg। ठीक है, लेकिन वास्तविकता में तो विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम बोल दो या वास्तविकता में, इसके ऊपर ये दो ही तो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, mg और नॉर्मल रिएक्शन, बस बात खत्म। लेकिन अगर इस ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो इस ब्लॉक पे नेट फोर्स कितना आना चाहिए -8 न्यूटन, मतलब इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन आना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर तो वास्तविकता में दो ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इस ब्लॉक का मोशन का ऑब्जर्वेशन लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में नेट फोर्स आना चाहिए कितना 8 न्यूटन। माइनस साइन क्या दिखा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है जब इस ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन की बात की जाए विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन का फोर्स और आना चाहिए, मतलब -8 न्यूटन। माइनस साइन तो ये दिखा दिया मैंने, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दिया ना, इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था। तो मतलब जब इस ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन की बात हो विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स आना चाहिए। ये जो फोर्स होगा ना, ये फोर्स क्या है, सूडो फोर्स। वास्तविकता में तो इस 2 kg ब्लॉक पे दो ही फोर्स हैं, mg 20 न्यूटन, नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन। लेकिन जब इस 2 kg ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन की बात हो विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए 8 न्यूटन, लेकिन था नहीं। तो एक तरह से मैं ऐसा बोल सकता हूं ना कि यहाँ पे तो जब इस 2 kg ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन की बात हुई फ्रॉम दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो ये तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फेल हो गया। लेकिन मेरे को तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करवाना है अच्छे से, तो इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स आना चाहिए। अगर मुझे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होल्ड करवाना है, जब मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन के ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो मुझे इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये क्या है, एक नया फोर्स है, सूडो फोर्स। ठीक है, तो ये मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है ना, तो माइनस तो साइन मैंने काउंट कर लिया, इस डायरेक्शन को नेगेटिव है ना, तो मतलब एम ए, तो ये क्या है, सूडो फोर्स ही है ये। एम ए 8 ही तो आएगा, मास 2, एक्सेलरेशन ऑफ दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम वो कितना है 4, 2 चौका 8 न्यूटन या एम ए, तो ये सूडो फोर्स है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकलता है कि जब मुझे किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करना हो फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, व्हेन मोशन ऑफ ए ब्लॉक या किसी भी पार्टिकल का इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम हो जैसे कि ये है, देन सूडो फोर्स इज नेसेसरी। सूडो फोर्स को अप्लाई करना नेसेसरी है। और सूडो फोर्स भी कैसे अप्लाई होगा, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैंने इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया ना, तो सूडो फोर्स लगा दिया इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम या कार फ्रेम इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड था ना, ए एक्सेलरेशन से, और इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगाना है, और वो कितना होगा एम ए, जिस ब्लॉक को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसका मास इनटू में नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन, मतलब एम ए, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगा हमेशा। तो ये तो क्या है, एफबीडी बन गया इस 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम या कार फ्रेम। जब इस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन होगी फ्रॉम दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम,
तो इसी 2 kg ब्लॉक का FBDA बन जाएगा mg 20 न्यूटन और N1 नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन। ये तो वास्तविकता में आएंगे ही। एक एडिशनल फोर्स और आ जाएगा, सुडो फोर्स MA या 8 न्यूटन। अब देखो डायनेमिक्स की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि ये FBD बन गया इस 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम। एक सुडो फोर्स और आ जाएगा इस डायरेक्शन में 8 न्यूटन। सही है। अब डायनेमिक्स की हेल्प से इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम। इस 2 kg ब्लॉक का FBD यही तो है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इसके ऊपर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में है ना, जो कि सुडो फोर्स है 8 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, -8। इस तरफ है ना सुडो फोर्स, मास 2, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक या ब्लॉक लिख दो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार या विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो ये कितना आ गया, -4 ही तो आया। और रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए भी एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू दिस कार ऑब्जर्वर, वो -4 ही आया था। देखो यहाँ पे भी डायनेमिक्स की हेल्प से -4 आ गया। तो इसका मतलब ये ध्यान में बिठा लो बात, जब किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उसके ऊपर हमने सूडो फोर्स लगाना है। और वो उसकी डायरेक्शन कैसे तय होगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन देख लो किस डायरेक्शन में है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स आएगा MA। M क्या है, मास ऑफ दैट ब्लॉक जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। A क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो जब किसी भी ब्लॉक का मोशन ऑब्जर्व किया जाए नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो सूडो फोर्स को लगाना अनिवार्य है। तो सूडो फोर्स को लगाएंगे हम। और इसी ब्लॉक के मोशन को जब हम इस ग्राउंड ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करेंगे, तो बस सूडो फोर्स को हटा दो, बाकी सारे फोर्स लगे रहेंगे। वास्तविकता में यही दो फोर्स लग रहे हैं ना, ये तो सूडो फोर्स था। मतलब ये सूडो फोर्स भी क्यों लगाया था, क्योंकि ये पक्का हो गया, जब मुझे 2 kg ब्लॉक के मोशन या कोई भी ब्लॉक हो, किसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करना है फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो उसके ऊपर सूडो फोर्स लगाओ, जो कि लगाना जरूरी भी है। जिससे क्या होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी। लेकिन इसी 2 kg ब्लॉक का मैं FBD बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो क्या होगा, जो हमने सूडो फोर्स लगाया ना, बस उसको हटा दो, बाकी फोर्सेस को लगे रहने दो। तो सूडो फोर्स को हटाया, बस इसी को हटाना है। बाकी mg 20 न्यूटन है और नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन है। तो ये FBD हो गया इसी ब्लॉक का या इसी 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो सूडो फोर्स की वास्तविकता में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, लेकिन ये बहुत जरूरी भी है। जब किसी भी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो सूडो फोर्स का लगाना अनिवार्य है, ताकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वैलिड हो सके। कब, जब उस ब्लॉक के मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व किया जाए। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये छत है और ये 2 kg ब्लॉक है, आराम से लटका हुआ 2 kg ब्लॉक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर तो नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है ना, ये तो ग्राउंड ऑब्जर्वर है जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। तो यहाँ पे तो सूडो फोर्स के लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्राउंड ऑब्जर्वर कैसा होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो इस 2 kg ब्लॉक का मोशन इसको कैसा नजर आएगा, रेस्ट पे ही तो नजर आएगा।
इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक ऐसे ही आराम से लटका हुआ नजर आएगा रेस्ट पे, और ये क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस क्या आएंगे, mg आएगा 20 न्यूटन, और टेंशन आएगी, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 20 न्यूटन, मासलेस स्ट्रिंग है। ये रस्सी से छत के इस पॉइंट पे नीचे की तरफ 20 न्यूटन टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी, और यही मासलेस रस्सी इस 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 20 न्यूटन टेंशन फोर्स अप्लाई कर रही होगी। अब आते हैं एक दूसरे केस में। मान लो ये एलिवेटर है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मान लो 20 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेलोसिटी से अपवर्ड डायरेक्शन में एलिवेटर मूव कर रहा है, मतलब एलिवेटर एक्सेलरेटेड नहीं है, ठीक है। और इसकी छत से एक रस्सी बांध दी गई है, और इस रस्सी से एक ब्लॉक लटका दिया गया है 2 kg का ही। एक तो इस एलिवेटर के अंदर ऑब्जर्वर है, और एक ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है। ग्राउंड फ्रेम भी इनर्शियल फ्रेम होता है, और ये देखो जो ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर है ना, ये भी इनर्शियल फ्रेम है यहाँ पे, क्योंकि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एलिवेटर एक्सेलरेटेड थोड़ी ना है। तो ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है, दोनों ही फ्रेम इनर्शियल है। तो इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस बताओ क्या क्या आएंगे। तो मान लो ये जो एलिवेटर का ऑब्जर्वर है ना, ये इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करेगा। तो इस 2 kg ब्लॉक का मोशन इस एलिवेटर को कैसा नजर आएगा वो देखते हैं। तो एलिवेटर के ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस 2 kg ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस अप्लाई करो। एक तो सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो 20 न्यूटन, क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, सॉरी इनर्शियल फ्रेम का ही तो ऑब्जर्वर है, क्योंकि ये एलिवेटर ऊपर की तरफ कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तो ये भी इनर्शियल फ्रेम, ये भी इनर्शियल फ्रेम, तो कोई सूडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे 20 न्यूटन है, मैं इस ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ठीक है, ध्यान रहे। तो ऊपर रस्सी है, तो ये रस्सी इसको नीचे थोड़ी ना जाने देगी, तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 20 न्यूटन, ठीक है। तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा इस एलिवेटर को, ये 2 kg ब्लॉक विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर। एलिवेटर के अंदर जो ये आराम से ऑब्जर्वर खड़ा है ना, उसको ये 2 kg ब्लॉक इस एलिवेटर के अंदर आराम से रेस्ट पे नजर आएगा, और इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी, 20 न्यूटन। अब इसी ब्लॉक के मोशन की ऑब्जर्वेशन लेते हैं फ्रॉम दिस इनर्शियल फ्रेम या फ्रॉम दिस ग्राउंड फ्रेम। तो एक तो mg फोर्स लगेगा 20 न्यूटन, और एक ऊपर टेंशन फोर्स लग ही रहा है 20 न्यूटन, ठीक है। और ये 2 kg का ब्लॉक है, तो नेट फोर्स कितना होगा, 0। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक वो भी क्या हो गया, 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब ये 2 kg ब्लॉक एक्सेलरेटेड नहीं है। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम 0 आएगा, और एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम भी 0 है, और दोनों ही फ्रेम क्या है, इनर्शियल। बस फर्क ये है कि इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा, और इस ग्राउंड के ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता नजर आएगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो भी 0 है, और एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर वो भी 0 है।
ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एलिवेटर का एक्सेलरेशन 0 है। ये दोनों ही फ्रेम क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी वास्तविकता में? 20 न्यूटन। हकीकत के फोर्सेस दिखा रहा हूं मैं इस 2 kg ब्लॉक पे, और एक mg आएगा 20 न्यूटन। ये एलिवेटर एक्सलेटेड थोड़ी ना है, तो इसका मतलब ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर, ये इनर्शियल फ्रेम का ही ऑब्जर्वर है। ये भी इनर्शियल फ्रेम है, ये भी इनर्शियल फ्रेम है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि इस रस्सी में टेंशन यहां पे भी 20 न्यूटन थी और यहां पे भी 20 न्यूटन आएगी। ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर भी और विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर भी, और ये दोनों ही ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर हैं। रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन आएगी। इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा। तो ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर, और यही ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा कि ये ब्लॉक मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। और रस्सी में टेंशन कितनी आएगी? 20 न्यूटन ही। तो इसको ऐसा लगेगा एलिवेटर के ऑब्जर्वर को कि ये 2 kg ब्लॉक आराम से रेस्ट पे लटका हुआ है। इसी 2 kg ब्लॉक का मोशन इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो ऊपर की तरफ है, 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पे भी टेंशन 20 न्यूटन आएगी रस्सी में, यहाँ पे भी टेंशन 20 न्यूटन आएगी। अब देखते हैं एक नेक्स्ट केस। मान लो ये 2 kg का ब्लॉक है यही। अब है ना, जो हमारा एलिवेटर है वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है, मतलब एलिवेटर की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, एलिवेटर ऊपर की तरफ चलता भी जा रहा है। और एलिवेटर का एक्सेलरेशन मान लो ऊपर की तरफ कितना कांस्टेंट है, मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर ऊपर की तरफ क्या है? एक्सेलरेटेड। मतलब इस एलिवेटर की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक तो यहां पे एलिवेटर का ऑब्जर्वर है जो कि एलिवेटर के अंदर आराम से खड़ा है, और एक ग्राउंड ऑब्जर्वर है। अब देखो एलिवेटर एक्सेलरेटेड है, तो इसका मतलब ये जो फ्रेम है ना, एलिवेटर का फ्रेम, ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और ग्राउंड ऑब्जर्वर तो हमेशा इनर्शियल ऑब्जर्वर होता है, मतलब ग्राउंड फ्रेम क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। यहाँ पे दोनों ही फ्रेम क्या थे? इनर्शियल। क्योंकि एलिवेटर एक्सेलरेटेड नहीं था, ग्राउंड फ्रेम तो हमेशा ही इनर्शियल फ्रेम होता है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है और ये इनर्शियल। ये नॉन इनर्शियल क्यों है? क्योंकि हमारा एलिवेटर अब एक्सेलरेटेड है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस रस्सी में टेंशन पता लगानी है, क्या होगी, कैसे क्या होगा। मान लो मैं ऑब्जर्वेशन लेता हूं, ऑब्जर्वेशन ऑफ ए 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। तो देखो सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो 20 न्यूटन, और क्योंकि अब मैं ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं इस ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, तो मुझे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। क्योंकि जब किसी भी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व किया जाए फ्रॉम एनी नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो उस ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ना, तो इस 2 kg ब्लॉक को जब मैं ऑब्जर्व करूंगा फ्रॉम दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम या एलिवेटर फ्रेम,
तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स और आएगा, और वो कितना होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन, 4 दूनी 8 न्यूटन। इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की तरफ 8 न्यूटन, ये क्या है, सूडो फोर्स। 8 और 20 28 न्यूटन हो गया नीचे की तरफ। अब ये रस्सी है, ये रस्सी इस 2 kg ब्लॉक को नीचे की तरफ थोड़ी ना जाने देगी, तो इसको ये रस्सी इसको रोकेगी, तो इसका मतलब इस रस्सी में कितनी टेंशन आएगी, 28 न्यूटन। तो ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर एट रेस्ट। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर बोल दो, या विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। और रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 28 न्यूटन। अब मुझे इसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल ग्राउंड ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम, या विद रिस्पेक्ट टू एनी इनर्शियल फ्रेम। तो क्या करना होता है, केवल सूडो फोर्स को हटा दो और बाकी जो फोर्स लग रहे हैं उनको लगाए रखो। mg लग रहा था 20 न्यूटन, और टेंशन कितनी आई थी, 28 न्यूटन रस्सी में। तो सूडो फोर्स को हटा दो, बस बाकी फोर्सेस लगे रहने दो। तो ये ऑब्जर्वेशन हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू एनी इनर्शियल फ्रेम। तो देखो, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर वो कितना आया, 0। क्योंकि इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को तो ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक आराम से रेस्ट पे है, यहाँ पे आराम से मस्त लटका हुआ है। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक दिस विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना आया, 0। और यूजिंग रिलेटिव मोशन क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना है, +4। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, ये तो मुझे पता ही है 0 है, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो कितना है, +4। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना आ गया, +4 ही तो आया। तो इसका मतलब है इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है ना, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही। और बेशक न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करके देख लो, 2 kg ब्लॉक का ये FBD विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर ही तो है। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो, नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया 28 - 20 8 न्यूटन, मास 2, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक AB। तो क्या ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आया, सही है। तो यहां से मैंने क्या कंक्लूजन निकाला कि ये ब्लॉक 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम, बिल्कुल होगा रेस्ट पे। लेकिन यही 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड होगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। तो ये जो ब्लॉक है विल बी एक्सेलरेटेड अपवर्ड विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। और ग्राउंड ऑब्जर्वर क्या है, इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर ही तो है। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आई, 28 न्यूटन। तो मैं वास्तविकता में जो फोर्स होंगे ना वो अप्लाई कर रहा हूं। तो ये रस्सी इस एलिवेटर के छत के इस पॉइंट पे ऐसे 28 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, और यही रस्सी 2 kg ब्लॉक पे ऊपर की तरफ 28 न्यूटन फोर्स लगा रही होगी, और एक इसके ऊपर mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन। तो 2 kg ब्लॉक पे मैंने वास्तविकता में जो फोर्स आएंगे ना, या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम,
वो दिखाए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो 28 माइनस 20 8 भाग में 2 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। और यही 2 kg का ब्लॉक इस नॉन इनर्शियल या एलिवेटर फ्रेम के ऑब्जर्वर को आराम से रेस्ट पे लटका हुआ नजर आएगा लिफ्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर। नेक्स्ट केस देखते हैं। 2 kg का ही ब्लॉक है। मान लो अब ये जो एलिवेटर है ना, ये ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है, लेकिन ये एलिवेटर रिटार्ड कर रहा है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका रिटार्डेशन है एलिवेटर, मतलब एलिवेटर की वेलोसिटी जैसे ऊपर एलिवेटर ऊपर जाता जाएगा और एलिवेटर की वेलोसिटी लगातार घटती जाएगी, हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से एलिवेटर की वेलोसिटी घटती जाएगी। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एलिवेटर रिटार्ड कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक एलिवेटर का ऑब्जर्वर है और नीचे ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे पता लगाना कि रस्सी में टेंशन आएगी भी या नहीं, अगर आएगी तो कितनी आएगी। ठीक है, ध्यान रहे इस केस में एलिवेटर ऊपर की तरफ तो चल रहा है लेकिन रिटार्ड कर रहा है, और एलिवेटर का रिटार्डेशन क्या है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एलिवेटर का ऑब्जर्वर है ये क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर, क्योंकि एलिवेटर रिटार्डेड है ना, एलिवेटर का एक्सेलरेशन जीरो तो है नहीं, एलिवेटर का रिटार्डेशन है और वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर हो जाएगा, और ग्राउंड ऑब्जर्वर तो हमेशा इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर होता है। तो अब मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा, मतलब इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। तो सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो जो कि जरूरी है 20 न्यूटन। सही बात है। और अब देखो सुडो फोर्स लगाओ, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो सुडो फोर्स लगाओ। और सुडो फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट आता है या रिटार्डेशन के अलोंग। और ये एलिवेटर ऑब्वियसली नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एलिवेटर ऊपर की तरफ रिटार्ड कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इसका मतलब यहाँ पे सुडो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और वो कितना आएगा, 2 दूनी 4, एम में होता है ना, तो 4 न्यूटन। तो ये क्या है, सुडो फोर्स। तो 20 में से 4 गए 16, 16 न्यूटन। अब भी नीचे की तरफ ही आया इन दोनों का रिजल्टेंट, केवल इन दोनों फोर्सेज का रिजल्टेंट 16 न्यूटन नीचे की तरफ ही आया है, और ऊपर रस्सी भी है। तो रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 16 न्यूटन। तो ये 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो क्या पता चला, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, आराम से लटका हुआ मिलेगा इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक इस रस्सी की हेल्प से। और इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 16 न्यूटन। तो ये 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, और यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर यही है। अब देखो इसी ब्लॉक का मोशन मुझे इस ग्राउंड या इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर से ऑब्जर्व करना है। तो क्या करना होता है, जो सुडो फोर्स था ना बस उसको हटा दो, बाकी फोर्सेस को लगे रहने दो। अब नॉन इनर्शियल को भी हटा दो और सुडो फोर्स को भी हटा दो, क्योंकि अब मैं इसी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो ये क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बन गया, केवल सुडो को हटाना था। तो देखो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, या ब्लॉक बोल दो खाली, विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या आया, 0 आया, क्योंकि एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक आराम से इस एलिवेटर के अंदर रेस्ट पे मिलेगा।
तो इसको क्या लिखूंगा, रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ रिटार्डेड है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि यहाँ पे एलिवेटर रिटार्डेड है, एलिवेटर की वेलोसिटी कम होती जा रही है, एलिवेटर ऊपर की तरफ तो चलता जा रहा है लेकिन एलिवेटर की रफ्तार कम होती जा रही है। तो एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, -2। तो यहां से देखो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो भी कितना आ गया, -2। और ग्राउंड फ्रेम से 2 kg ब्लॉक का एफपीडी यही तो बनेगा। तो यहां से भी देख लो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर पक्का -2 आएगा। तो नेट फोर्स निकालना एक बार इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आएगा, 20 में से 16 गए 4, मतलब नीचे की तरफ 4 न्यूटन आएगा, तो मतलब -4 इज इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो यहां से देख लो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर वो -2 ही आया, यहां से भी और यहां से भी, -4 भाग में 2 -2 ही तो हो जाएगा। तो इसका मतलब जब ये ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा कि ये 2 kg ब्लॉक भी ऊपर की तरफ रिटार्ड हो रहा है, कितने रिटार्डेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा, इसको ऐसा लगेगा ग्राउंड ऑब्जर्वर को कि ब्लॉक इज रिटार्डिंग, जैसे ये एलिवेटर रिटार्ड हो रहा है ना ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बिल्कुल ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा ही लगेगा कि 2 kg का ब्लॉक भी ऊपर की तरफ रिटार्ड हो रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। ब्लॉक इज रिटार्डेड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रिटार्डेशन और अपवर्ड, ये किसके विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन है इस 2 kg ब्लॉक की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो वास्तविकता में अगर फोर्सेज की बात हो या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, इस 2 kg ब्लॉक पे कौन से फोर्स आएंगे, सबसे पहले तो आएगा mg 20 न्यूटन, ठीक है। और रस्सी में टेंशन कितनी आई थी, रस्सी में टेंशन आई थी 16 न्यूटन। तो वास्तविकता में यहाँ पे रस्सी में, इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 16 न्यूटन। इस केस में रस्सी में टेंशन कितनी आएगी, 28 न्यूटन। इस केस में रस्सी में टेंशन 20 न्यूटन। इस केस में रस्सी में टेंशन ऑब्वियसली 20 न्यूटन। और ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, आराम से लटका हुआ होगा, रस्सी में टेंशन भी मिलेगी 16 न्यूटन। और यहाँ पे यही 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट टू ऊपर की तरफ रिटार्ड करता हुआ मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ही। यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है। और रस्सी में टेंशन कितनी मिलेगी, 28 न्यूटन। और यही 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और यहाँ पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। और ये 2 kg ब्लॉक ऊपर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। दोनों ही फ्रेम क्या है यहाँ पे, इनर्शियल। और इस रस्सी में टेंशन मिलेगी 20 न्यूटन। सूडो फोर्स की हेल्प से प्रॉब्लम्स बहुत आसान हो जाते हैं।
जब किसी भी ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व करना हो ना नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है, ताकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन वैलिड हो सके जब उस ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम से ली जाए। तो अब एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि ये एक एलिवेटर है, ठीक है। यहाँ पे एलिवेटर का ऑब्जर्वर है, एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। मतलब ये एक्सेलरेटेड है ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, मतलब इस एलिवेटर की रफ्तार ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से। ये एलिवेटर ऊपर की तरफ चलता जाएगा और इस एलिवेटर की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, हर सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ जाएगी। और मान लो इस एलिवेटर की हाइट 20 मीटर है, ठीक है। ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये क्या है, एलिवेटर का ऑब्जर्वर, जो कि एलिवेटर के अंदर आराम से खड़ा हुआ है। इसने क्या किया, बॉल अपने हाथ में ली ऐसे, ठीक है। और ये हाइट कितनी है, 10 मीटर। इसने एक बॉल को अपने हाथ में लिया, मान लो उस बॉल का मास है 2 kg, ठीक है। इस बॉल का मास कितना है, 2 kg। इस बॉल को अपने हाथ में लिया और ऐसे छोड़ दिया रेस्ट से, अपने ही विद रिस्पेक्ट टू ऐसे रेस्ट से छोड़ दिया। ये बंदा एलिवेटर के अंदर खड़ा है, इसने बॉल 2 kg की बॉल अपने हाथ में ली और ऐसे रिलीज कर दिया। तो ये बताओ बॉल के साथ क्या होगा। तो जो ये मैन इनसाइड एलिवेटर ड्रॉप्ड द बॉल, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बताओ बॉल क्या एलिवेटर की छत पे टकराएगी या एलिवेटर के बॉटम पे टकराएगी, कितना टाइम लेगी बॉल जहां पे भी टकराएगी। और t इज इक्वल टू 0 पे ये जो मैन इनसाइड एलिवेटर है उसने 2 kg ब्लॉक की बॉल को, 2 kg मास की बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे छोड़ा है t इज इक्वल टू 0 पे। तो ये पता लगाना है कि ये बॉल कहाँ टकराएगी, इस एलिवेटर की छत पे टकराएगी या एलिवेटर के बॉटम पे टकराएगी, जहां पे भी टकराएगी। पहले तो ये बताओ वेयर द बॉल विल हिट, ठीक है। मतलब एलिवेटर के छत पे या एलिवेटर के बॉटम पे, फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में एट विच इंस्टेंट बॉल हिट, जहां पे भी टकराएगी किस इंस्टेंट पे टकराएगी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट बिफोर हिटिंग या जस्ट बिफोर कोलिजन विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर। और जो एलिवेटर के अंदर ये मैन है ना, ये एक तरह से एलिवेटर का ऑब्जर्वर ही है। और यहाँ पे एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये जो एलिवेटर का ऑब्जर्वर है ना, जो अपने हाथ में बॉल को लिए हुए है और उसने बॉल को एट टी इक्वल टू 0 अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे छोड़ दिया रेस्ट से या ड्रॉप कर दिया, तो ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, क्योंकि एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से।
तो इस बॉल का FBD बनाते हैं। इस बॉल का मास कितना है, 2 kg। इस बॉल का FBD बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम या विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनसाइड एलिवेटर। तो सबसे पहले देखो इसके ऊपर mg फोर्स तो आएगा ही, कितना, 2 दाई 20 न्यूटन। और क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस बॉल के ऑब्जर्वेशन ले रहे हो तो एक सुडो फोर्स भी लगाना अनिवार्य है। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम या एलिवेटर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो इसका मतलब सुडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। और कितना, 4 दूनी 8, MA होता है ना, तो 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन क्या है, सुडो फोर्स। और ये 2 kg की बॉल है। ये FBD है इस 2 kg बॉल का विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर, क्योंकि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है तो सुडो फोर्स लगाना अनिवार्य था। तो नेट फोर्स देख लो अब कितना आ गया, 28 न्यूटन आ गया नीचे की तरफ। मतलब -28 न्यूटन लिख रहा हूँ, ऊपर को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ऊपर डायरेक्शन को, नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव। तो नेट फोर्स नीचे की तरफ आ गया ना 28 न्यूटन ऑन दिस 2 kg बॉल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इनसाइड एलिवेटर, जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, इसलिए सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य था। तो ये क्या होगा, मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो ये कितना आ गया, -14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो मैन इन साइड एलिवेटर एट t=0 पे 2 kg बॉल को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे रेस्ट से रिलीज कर रहा है ना, तो इसको ऐसे लगेगा मैन इन साइड एलिवेटर को कि ये बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगी। मतलब कहां पे टकराएगी, ऑन द बॉटम ऑफ द एलिवेटर पे। तो ये पक्का हो गया कि बॉल विल हिट द बॉटम ऑफ द एलिवेटर या फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। और बॉल एक्सेलरेट हुई है डाउनवर्ड डायरेक्शन में 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर। तो बॉल नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुई है, कितने एक्सेलरेशन से, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ये मैं लिफ्ट के अंदर की कहानी बता रहा हूं। और लिफ्ट का फ्लोर यहां से कितने नीचे है, 10 मीटर नीचे। तो ये क्या है, मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस लिफ्ट ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन इनसाइड एलिवेटर। ये रिलेटिव मोशन है एक तरह से, रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर। मतलब उस मैन को बॉल का कैसा मोशन नजर आएगा कि ये बॉल उसको नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होती हुई। और t=0 पे मैन इनसाइड एलिवेटर ने इस 2 kg बॉल को ऐसे रिलीज किया था, t=0 पे रेस्ट पे थी विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर। ध्यान रहिए रिलेटिव मोशन ऑफ बॉल है विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर। तो इस मैन इनसाइड एलिवेटर को ऐसा लगेगा कि ये बॉल तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हुई है फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, फ्लोर ऑफ एलिवेटर। तो यहाँ पे S=ut+12 टी स्क्वायर लगा दो। S कितनी, 10, u0 हाफ, एक्सेलरेशन कितना, 14, टी स्क्वायर। मान लो एट t=t पे ये बॉल फ्लोर ऑफ द एलिवेटर पे हिट करने वाली होगी। तो यहां से टाइम की वैल्यू कितनी आएगी, 10 दूनी 20, 20 भाग में 14, तो मतलब √20/14। और ये कितना आता है, 1.195 सेकेंड। तो मतलब बॉल एट t = 1.195
195 सेकंड पे हिट होगी, और कहां पे, ऑन द बॉटम, या ये बोल दो ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। और इस बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द एलिवेटर फ्लोर एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर क्या होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अपना दो, u जीरो, एक्सेलरेशन 14, टाइम इंटरवल कितना 1.195 सेकंड, तो ये कितना आती है 16.733 मीटर पर सेकंड। तो बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड, वो कितनी होगी 16.733 मीटर पर सेकंड। ध्यान रहिए बॉल की रिलेटिव वेलोसिटी है, किसके विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। ग्राउंड फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी नहीं है ये बॉल की, जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर नहीं है, ये विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर है। मैन इनसाइड एलिवेटर को क्या लगेगा कि बॉल एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड पे हिट हुई है ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, और बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस मैन इनसाइड एलिवेटर वो कितनी होगी 16.733 मीटर पर सेकंड। अगर इसी बॉल के मोशन की ऑब्जर्वेशन ली जाए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, मान लो यहाँ पे नीचे ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ग्राउंड पे बैठा हुआ है, इसी बॉल के मोशन को ये ऑब्जर्व करेगा, तो ये बनाऊं मैं एफ बी डी ऑफ ए बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो एम जी एक तो फोर्स आएगा 20 न्यूटन, केवल सुडो फोर्स को हटाना होता है हमें, बाकी जो फोर्स बच गया ना वही आएगा, एम जी 20 न्यूटन, और 2 kg की बॉल थी। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आ गया -20 भाग में 2 -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केवल एम जी ही फोर्स तो लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर, तो इसका मतलब यही बॉल अंडर ग्रेविटी होगी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। अंडर ग्रेविटी विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। और यूजिंग रिलेटिव मोशन भी देख सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर वो कितना आया -14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना है +4। तो देख लो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो कितना आएगा -14 और +4 -10 ही आएगा। देख लो यहां से भी एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर -10 ही आएगा, -14 और ये -4 इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो -14 + 4 -10 ही आएगा। रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी देख सकते हो। तो वास्तविकता में इस बॉल के ऊपर mg फोर्स ही एक्ट करेगा, ठीक है, 20 न्यूटन, मतलब अंडर ग्रेविटी होगी ये बॉल विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर। और इस बॉल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर या विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर वो नीचे की तरफ होगा 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉल रेस्ट पे है एट t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर, और विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड एलिवेटर ये बॉल रेस्ट से नीचे की तरफ मतलब टुवर्ड्स द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एक्सेलरेट करेगी विद 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड पे ये बॉल फ्लोर ऑफ द एलिवेटर पे हिट होगी, और इस बॉल की वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एट t इज इक्वल टू 1.195 सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड द एलिवेटर वो कितनी होगी 16.733 मीटर पर सेकंड। ये पूरा रिलेटिव मोशन है इस बॉल का
with respect to man inside elevator. नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। कि मान लो ये तो एलिवेटर है, ठीक है, और ये एलिवेटर नीचे की तरफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ओके, और क्योंकि 14 10 से ज्यादा है ना, तो यहाँ पे जो एलिवेटर का ऑब्जर्वर होगा ना, जो बंदा एलिवेटर के अंदर होगा, वो एक पिंजरे में कैद है, और पिंजरे में कैद करना उसको जरूरी है, क्योंकि मैं इस बंदे को या इस मैन को एलिवेटर का ऑब्जर्वर बनाना चाहता हूं, मतलब इसको एलिवेटर से चिपके रहना जरूरी है। तो इसके अंदर एलिवेटर के अंदर एक पिंजरा डाल दिया, मतलब यहाँ पे फिट कर दिया पिंजरा, और इस पिंजरे का साइज इंसान के साइज के बराबर है, क्योंकि 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रही है ना एलिवेटर, 14 10 से ज्यादा। अगर मैं पिंजरा नहीं डालता ना, ये इंसान खुद ऊपर उठने लग जाता विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर, और एक टाइम पे इस एलिवेटर की छत पे हिट हो जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे इसको पिंजरे में कैद किया गया है, ताकि इसको एलिवेटर का ऑब्जर्वर बनाया जा सके। और ये यहाँ पे यहीं पे रहेगा, एलिवेटर का जो ये कोना है ना, ये यहाँ पे इस पिंजरे के कारण यहीं पे रहेगा, तभी तो मैं इसको एलिवेटर का ऑब्जर्वर बोल रहा हूँ। अगर ये पिंजरा नहीं होता तो ये एलिवेटर तो नीचे की तरफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करेगा, जो कि 10 से ज्यादा। तो ये जो है ना बंदा इनसाइड एलिवेटर, ये फ्लोर से ऊपर की तरफ उठने लग जाता और एक्सेलरेट करने लग जाता, और एक टाइम पे ये बंदा भी जो छत है ना एलिवेटर की उसको हिट कर जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये जो इंसान है एलिवेटर के अंदर या यहीं पे रहे, इसी कोने पे रहे, तो इसीलिए इसको यहाँ पे पिंजरे में कैद करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे क्या गिवन है कि मान लो एक 2 kg का ब्लॉक है, ठीक है, और इस एलिवेटर की टोटल हाइट कितनी है, 10 मीटर, और ये एलिवेटर नीचे की तरफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर है, इसको पिंजरे में कैद कर रखा है। तो ये बताओ 2 kg ब्लॉक का मोशन इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा। और ध्यान रहे एट t इज इक्वल टू 0 पे एलिवेटर के इसी ऑब्जर्वर ने अपना हाथ पिंजरे से निकाल के बाहर की तरफ इस 2 kg ब्लॉक को आराम से कहां पे रखा है, ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर। मतलब ये 2 kg ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। एलिवेटर के इस ऑब्जर्वर ने ही अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाला होगा, और इस 2 kg ब्लॉक को अपने विद रिस्पेक्ट टू ऐसे आराम से ऑन दी फ्लोर ऑफ द एलिवेटर रख दिया, रेस्ट पे है। मतलब 2 kg ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। अब ये पता लगाना कि इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। मोशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर। और क्या ये जो 2 kg ब्लॉक है एक टाइम पे इस एलिवेटर के छत पे हिट कर जाएगा। विल ब्लॉक हिट द रूफ ऑफ द एलिवेटर। अगर हाँ, इफ यस,
देन एट विच इंस्टेंट block hit the roof of the elevator। इसको सोल्व करते हैं। मैं यहां पे इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, और एलिवेटर नीचे की तरफ 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो इसका मतलब ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर क्या होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर, विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। और नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर यही एलिवेटर का ऑब्जर्वर है, जो कि एलिवेटर के अंदर पिंजरे में कैद है। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, सही बात है, और एक सूडो फोर्स लगा दो, क्योंकि एलिवेटर नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ना, तो सूडो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा ma, मास 2, एक्सेलरेशन 14 दूनी 28 न्यूटन हो जाएगा, 14 दूनी 28 न्यूटन। ये क्या है, सूडो फोर्स। तो अब देखो 28 न्यूटन 20 न्यूटन से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि 28 न्यूटन 20 न्यूटन से ज्यादा है। और ये 2 kg ब्लॉक का एफबीडी है विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो नेट फोर्स कितना आ गया इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम, वो आ गया 28 माइनस 20 8 प्लस 8 इज इक्वल टू मास 2। ए क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर वो कितना हो जाएगा, प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एलिवेटर के इस ऑब्जर्वर ने पिंजरे में से हाथ निकाल के 2 kg ब्लॉक को अपने विद रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल टू 0 पे रेस्ट पे रखा ऑन दी फ्लोर ऑफ दिस एलिवेटर, और विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, और कितने एक्सेलरेशन से, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ कितना होगा, प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं यहां पे रिलेटिव मोशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर बोल दो या एलिवेटर ऑब्जर्वर बोल दो, इस ब्लॉक के रिलेटिव मोशन की बात करूंगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। मतलब इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या नजर आएगा, और इस ब्लॉक 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ऊपर की तरफ कितना नजर आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस एलिवेटर ऑब्जर्वर ने पिंजरे से बाहर हाथ निकाल के 2 kg ब्लॉक को अपने विद रिस्पेक्ट टू आराम से इस फ्लोर ऑफ द एलिवेटर पे रखा था। मतलब t इज इक्वल टू 0 पे ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, और ये 2 kg ब्लॉक ऊपर की डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। मतलब ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, और वो कितना आया, प्लस 4। और हाइट ऑफ द एलिवेटर वो कितनी है, 10 मीटर गिवन। तो किस टाइम पे ये ब्लॉक एलिवेटर की छत पे हिट होगा,
तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, एस कितना 10 मीटर, यू 0, हाफ एक्सलरेशन 4, और मान लो एट टी इज इक्वल टू टी पे ये ब्लॉक है इस एलिवेटर की छत पे हिट होगा, तो हाफ 4t²। तो यहां से t² कितना आएगा, 10 दूनी 20 भाग में 4, 5, तो t की वैल्यू आएगी √5 सेकेंड, और ये आता है 2.236 सेकेंड। तो एट t इज इक्वल टू 2.236 सेकेंड पे ये ब्लॉक इस एलिवेटर की छत पे हिट कर जाएगा, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी, जस्ट बिफोर हिटिंग द एलिवेटर की छत एट टी इज इक्वल टू 2.236 सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। मतलब इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर एट टी इज इक्वल टू 2.236 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ ऑफ एलिवेटर। तो u प्लस ए टी लगा दो, u 0, ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर वो 0 है, v0, u प्लस एक्सेलरेशन 4, टाइम कितना 2.236 सेकेंड। तो 4 की 2.236 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आती है 8.94 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे पूरा रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर डील किया है। मतलब एलिवेटर ऑब्जर्वर को 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा कि उसको ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है फ्रॉम रेस्ट विद 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और 2.236 सेकंड पे ये 2 kg ब्लॉक इस एलिवेटर की छत पे हिट कर जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 2.236 सेकंड जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर वो कितनी होगी, 8.94 मीटर पर सेकंड। तो इस एलिवेटर ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 2 kg ब्लॉक है ना ऊपर की तरफ चलता गया है, और कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो एक टाइम पे ये एलिवेटर की छत पे हिट कर जाएगा 2 kg ब्लॉक। अब इसी 2 kg ब्लॉक के मोशन को मैं ऑब्जर्व करूं फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, या ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा मोशन नजर आएगा इस 2 kg ब्लॉक का। अब देखो 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक तो mg फोर्स था 20 न्यूटन और एक सुडो फोर्स था, ये दो ही तो फोर्स थे। इनर्शियल फ्रेम से अगर इस 2 kg ब्लॉक का मैं एफबीडी बनाऊंगा तो बस सुडो फोर्स को हटा दो, तो क्या बचा, mg बचा। तो मतलब क्या आएगा, 20 न्यूटन mg फोर्स ही तो आएगा। तो ऊपर की डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया था, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो कितना आएगा, -10। मतलब ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो अंडर ग्रेविटी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना होगा, -10। एफ नेट -20 इज इक्वल टू मास 2 ए बी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम वो -10 ही आएगा। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन भी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम -10 ही आएगा। देखो कैसे निकालें रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर फ्रेम वो कितना आया था, +4। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। एलिवेटर का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना होगा, -14, क्योंकि एलिवेटर तो नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ना, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से।
तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक देख लो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, ये कितना आएगा 4 -14, तो -10 ही आ गया। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए भी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक -10 आया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और यहां से भी देख लो डायनेमिक्स का यूज करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर कितना होगा -10। मतलब ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो अंडर ग्रेविटी है, केवल इसको प्रेमजी फोर्स लग रहा है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। मान लो ये एलिवेटर है, एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एलिवेटर की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है, मतलब एलिवेटर रिटार्डेड है, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहा है एलिवेटर, लेकिन एलिवेटर रिटार्डेड है और एलिवेटर का रिटार्डेशन कितना गिवन है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन एलिवेटर रिटार्डेड है। अपवर्ड डायरेक्शन में एलिवेटर की वेलोसिटी लगातार कम होती जाएगी, हर सेकंड में 12 मीटर पर सेकंड से कम होती जाएगी। और ये 2 kg ब्लॉक है, यहाँ पे ये रस्सी है मासलेस स्ट्रिंग, और यहाँ पे एक पिंजरा है, इस पिंजरे में कौन कैद है एलिवेटर का ऑब्जर्वर। ठीक है, इसको पिंजरे में कैद करना जरूरी है, नहीं तो ये भी, ये जो है ना छत है जो एलिवेटर की, ये नहीं तो ये भी यहाँ पे जाके हिट कर सकता है, इसलिए इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को पिंजरे में कैद करना जरूरी है। अब देखो इसने क्या किया, एलिवेटर के ऑब्जर्वर ने इस 2 kg ब्लॉक को कुछ यहाँ पे एट टी इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे आराम से रेस्ट से छोड़ दिया। इसने अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाला और यहाँ पे तो रस्सी बंधी हुई थी ऑन द रूफ ऑफ द एलिवेटर, और रस्सी को इसने 2 kg ब्लॉक के ऊपर भी बांध दिया और अपना हाथ पिंजरे से बाहर निकाला और 2 kg ब्लॉक को ऐसे आराम से छोड़ दिया। मतलब टी इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर, और ये 10 मीटर गिवन है, रस्सी की लंबाई 10 मीटर गिवन है। तो अब बताओ क्या होगा, मतलब मोशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर, एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ब्लॉक का कैसा मोशन नजर आएगा, और क्या ब्लॉक हिट करेगा ऑन द रूफ ऑफ द एलिवेटर, विल ब्लॉक हिट रूफ ऑफ द एलिवेटर। अगर हाँ, इफ यस, देन एट विच इंस्टेंट ब्लॉक विल हिट रूफ ऑफ द एलिवेटर। इसको सोल्व करते हैं। इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा मैं एलिवेटर फ्रेम के ऑब्जर्वर से, और एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्डेड है, तो इसका मतलब ये ऑब्जर्वर कैसा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर, और ये एलिवेटर का ऑब्जर्वर भी है। और इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर क्यों बोला जाएगा, क्योंकि एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेड है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर,
और एलिवेटर ऑब्जर्वर कैसा ऑब्जर्वर है? नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले 2 kg ब्लॉक पे mg फोर्स लगाओ, 20 न्यूटन। अब क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम से इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस पे सूडो फोर्स भी लगाना होगा। अब देखो, एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में रिटार्डेड है 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब सूडो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। और कितना आएगा? 2 इंटू में 12, मास इंटू में रिटार्डेशन, 24 न्यूटन। ये क्या है? सूडो फोर्स। अब देखो 24 माइनस 20, ऊपर की तरफ ऑलरेडी 4 न्यूटन आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ 4 न्यूटन, और ये रस्सी से बंधा हुआ है, तो यहां पे तो रस्सी स्लैक होगी ना, स्ट्रिंग विल स्लैक। यहां पे रस्सी का कोई रोल नहीं होगा, नो रोल ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो अब नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, वो कितना आ गया? 24 में से 20 गए, प्लस 4 न्यूटन, इज इक्वल टू मास 2 इंटू में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, या एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर यहां से कितना आया? प्लस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब इस एलिवेटर ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हुआ है। कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और फ्रॉम रेस्ट, मतलब एट टी इज इक्वल टू 0, 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे भी था विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। और एलिवेटर ऑब्जर्वर यहाँ पे पिंजरे में कैद है, ताकि वो खुद भी इस पिंजरे, इस एलिवेटर की छत पे जाके कहीं हिट ना हो जाए, इसलिए इसको पिंजरे में कैद करना जरूरी है। तो यहाँ पे रस्सी तो स्लैक होगी, क्योंकि ये 2 kg ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर। और इस रस्सी की लंबाई कितनी थी? 10 मीटर। तो सीधी सी बात है, ये 2 kg ब्लॉक रूफ ऑफ द एलिवेटर पे हिट होगा। किस टाइम पे हिट होगा? तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र लगा लो, एस 10, यू 0, हाफ एक्सेलरेशन 2, टी स्क्र। तो यहां से आ गया टी स्क्र रूट 10, मतलब टी रूट 10। और रूट 10 कितना होता है? 3.162 सेकेंड, रूट 10 की वैल्यू। मतलब ये ब्लॉक 3.162 सेकेंड पे रूफ रूफ ऑफ द एलिवेटर पे हिट करने वाला होगा, इस छत को टकराने वाला होगा। और जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ एट टी इज इक्वल टू 3.162 सेकेंड पे इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर वो क्या होगी? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो, u 0, एक्सेलरेशन 2, टाइम इंटरवल 3.162 सेकेंड। तो 2 की 3.162 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.32 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ 2 kg ब्लॉक एट t इज इक्वल टू 3.162 सेकेंड जस्ट बिफोर हिटिंग द रूफ ऑफ द एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर। तो ये एक तरह से ये पूरा है ना रिलेटिव मोशन ही है, रिलेटिव मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर भी बोल सकते हैं। रस्सी स्लैक होती गई। अब देखो इसी ब्लॉक का मोशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कैसा नजर आएगा? मोशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, या विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। तो क्या करना होता है? 2 kg का ब्लॉक
नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखो दो फोर्स एक्ट कर रहे थे, एम जी 20 न्यूटन ये तो कर ही रहा था, और एक शूडो फोर्स था, तो बस शूडो फोर्स को हटा दो। मतलब वास्तविकता में केवल एम जी फोर्स ही तो एक्ट करेगा 20 न्यूटन, क्योंकि रस्सी तो स्लैग होती जाएगी। तो इसका मतलब एक्सलरेशन ऑफ ए ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर वो कितना होगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केवल एम जी फोर्स आएगा। मतलब इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 2 kg ब्लॉक तो अंडर ग्रेविटी है, केवल उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ही एक्ट कर रहा है, सही भी है। तो वास्तविकता में इसके ऊपर केवल एम जी फोर्स ही लगेगा 20 न्यूटन। तो रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए भी एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम निकाल सकते हो। वो कितना आएगा, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा। ध्यान रहे ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर वो कितना आया था, +2। इसको क्या लिखूंगा, रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, और उसको क्या लिया जाएगा, -12। ऐसा क्यों, क्योंकि एलिवेटर तो रिटार्डेड है ना इस डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो अगर एलिवेटर के एक्सेलरेशन की बात की जाए वो -12 लिखा जाएगा, क्योंकि एलिवेटर यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड नहीं है, रिटार्डेड है। एलिवेटर की रफ्तार लगातार घटती जा रही है, ऊपर की तरफ तो मूव कर रहा है एक्सल ये एलिवेटर, लेकिन हर सेकंड में एलिवेटर की रफ्तार कम हो रही है बाय 12 मीटर पर सेकंड। इसलिए एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर वो -12 लिखा जाएगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर देख लो, यहां से भी -10 आ गया, 2 -12 -10। अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। मान लो ये एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, और यहाँ पे एलिवेटर का ऑब्जर्वर खड़ा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर ने यहाँ पे एक 2 kg का ब्लॉक आराम से रख दिया ऑन दी सरफेस ऑफ द एलिवेटर। एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो ये बताओ मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर क्या होगा। मतलब स्टडी करो 2 kg ब्लॉक का मोशन विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर ऑब्जर्वर, और मोशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर स्टडी करो। यहाँ पे क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर, ग्राउंड पे ये क्या है, ग्राउंड ऑब्जर्वर या ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। और ये क्या है, एलिवेटर के अंदर एक बंदा आराम से खड़ा है, तो ये क्या है, एलिवेटर ऑब्जर्वर बोल दो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, क्योंकि ये तो एलिवेटर के अंदर आराम से खड़ा है। एलिवेटर तो एक्सेलरेटेड है ना अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये ऑब्जर्वर तो नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर हो गया या एलिवेटर का ऑब्जर्वर हो गया। ये ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर है या इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर।
अब देखो 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा किसको, इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऑब्जर्वर को। तो मोशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, और वो क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो सबसे पहले तो mg फोर्स लगा दो 20 न्यूटन, एफबीडी बनाओ 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। mg लगाओ सबसे पहले तो 20 न्यूटन। अब सुडो फोर्स लगाओ। एलिवेटर तो अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलेरेटेड है, तो इसके ऊपर सुडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा। कितना, 2 इंटू में 2 4 न्यूटन। ये क्या है, सुडो फोर्स। 20 और 4 24 न्यूटन। तो अब ये 2 kg ब्लॉक इस एलिवेटर की जो फ्लोर है उसको फाड़ के तो निकल नहीं सकता नीचे। तो अब ये जो है ना, बॉटम ऑफ एलिवेटर बोल दो या फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी 20 और 4 24 न्यूटन, क्योंकि 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर। तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक हमेशा यहीं पे नजर आएगा, रेस्ट पे, आराम से ऑन द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर पे रखा हुआ नजर आएगा इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर को या एलिवेटर ऑब्जर्वर को। इसने जहां पे रखा था ना एलिवेटर के फ्लोर पे, वहीं पे रखा रहेगा। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर कितना आया, 0 आया, क्योंकि नेट फोर्स इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू दिस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, वो कितना है, 0 है। अब देखो एफबीडी बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, या जो कि इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है। तो क्या करना होता है, केवल सुडो फोर्स को हटा दो, बाकी सारे फोर्सेस को लगे रहने दो। 20 न्यूटन mg, और एक क्या बच गया, बस नॉर्मल रिएक्शन, जिसकी वैल्यू कितनी आई है, 24 न्यूटन। तो देखो नेट फोर्स कितना आया, अपवर्ड डायरेक्शन में आया, 24 माइनस 20 4 न्यूटन। और ये क्या होगा, मास ऑफ द 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। कितने एक्सेलरेशन से, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ही, जितने एक्सेलरेशन से ये एलिवेटर एक्सेलेटेड है अपवर्ड डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इसको रिलेटिव मोशन की हेल्प से भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर वो कितना है, 0। मतलब इस एलिवेटर के ऑब्जर्वर को ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे नजर आएगा, मतलब इस फ्लोर के इसी पॉइंट पे नजर आएगा, हमेशा आराम से रखा रहेगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू एलिवेटर 0 आ गया। रिलेटिव मोशन की हेल्प से इसको क्या लिखूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड ऑब्जर्वर, वो कितना है, +2। तो यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑब्जर्वर ये कितना आया, +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो आया, और यहां से भी यही आ रहा है। और जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आएगी ना बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड फ्लोर ऑफ द एलिवेटर, वो होगी N1 24 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बिटवीन फ्लोर एंड 2 kg ब्लॉक, वो क्या होगा, 24 न्यूटन। और 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे होगा विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिवेटर ऑब्जर्वर, और यही 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से।